नमस्कार साथियों, यूपी टेट एंड सुपर टेट परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम जो है पिछले पार्ट 1 में जो है टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। उसी के क्रम में एक श्रृंखला लेते हुए टॉप 30 क्वेश्चन को फिर से जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रश्नों का नेचर इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का कितना परसेंट भाग जो है मरुस्थलीय है। तो विश्व का एक तिहाई भाग जो है हमारा मरुस्थलीय, इसको जो है हम भिन्न में कह सकते हैं एक तिहाई भाग हमारा जो है मरुस्थलीय है। अगर कहीं इसको जो है हम परसेंटेज में कहें तो 33.3% भाग हमारा मरुस्थलीय है। और इसी को करके हम दशमलव में कहें तो 33.33% भाग हमारा जो है मरुस्थलीय है। 33.33% भाग मरुस्थलीय है। तो किसी प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। ऑप्शन जो है आपको 1/3 दे सकता है, 33 से 1/3% दे सकता है, 33.33% दे सकता है। कैसे भी दे तो आपको जो है आंसर पता होना चाहिए कि एक तिहाई का मतलब 33 से 1/3% होता है या 33.33% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नमकीन पानी में नींबू क्यों तैरता रहता है। तो नमकीन पानी में नींबू क्यों तैरता रहता है, तो इसका कारण है नमकीन पानी का घनत्व। नमकीन पानी का घनत्व अधिक होने के कारण नींबू पानी में तैरता रहता है। तो यह बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नमकीन पानी का जो है घनत्व अधिक होता है। जब घनत्व अधिक होता है तो वह द्रव क्या होता है, गाढ़ा होता है। जब वो गाढ़ा होता है तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कोई भी वस्तु तैरेगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम पानी को मिलाते हैं तो वह क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी पत्तियों को नष्ट करके पौधों को सर्वाधिक हानि पहुंचाई जा सकती है। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि पौधों को सर्वाधिक हानि किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है। तो सभी पत्तियों को नष्ट करते, पौधों को हम सभी पत्तियों को नष्ट कर देंगे तो उसकी सर्वाधिक हानि होगी। क्यों? क्योंकि पत्ती ही क्या होते हैं, उसके रसोई घर होते हैं, वहीं से वो खाना बनाते हैं। और हम जो उनके रसोई घर को ही नष्ट कर देंगे तो क्या होंगे, पौधे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। उनकी भोजन बनाने की प्रोसेस जो है बंद हो जाएगी और वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन ई की आवश्यकता क्यों होती है। तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई आवश्यक होता है। विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जो है स्टार लगा सकते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चामोली के निकट उत्तराखंड में स्थित है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड अब जो है एक अलग स्टेट बन गया है और उसी में जो है चामोली के निकट जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से कौन से वन महत्वपूर्ण होते हैं। वन तो आपके कई सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन। तो इसमें कौन से वन जो है महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पतझड़ वाले वन जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कारण, पर्यावरण विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण कहलाता है। एक क्वेश्चन है, एक नया टर्म्स है जैव उपचारण। बहुत से लोगों को जैव उपचारण जो है नया टर्म्स दिख रहा होगा, नया शब्द दिख रहा होगा, सुनाई पड़ रहा होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कारण, कुछ ऐसे जीव हैं जो विषैले पदार्थों को फैलाने में लगे रहते हैं, लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसे जीवों को बना दिया है जो विषैले पदार्थों का निष्कासन भी करते हैं। तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण कहलाता है। एक नया क्वेश्चन है, पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण
रक्षा एवं सुरक्षा हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण के रक्षा एवं सुधार हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण का सर्वाधिक क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पर्यावरण का सर्वाधिक क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण अंग जलवायु है, क्लाइमेट है। जो जलवायु जो है पर्यावरण का जो है एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौसम की भविष्यवाणी कौन सा विभाग करता है? तो ध्यान से सुनिएगा, मौसम की भविष्यवाणी कौन सा विभाग करता है? तो मौसम की भविष्यवाणी अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट से कौन सा प्रदूषण निकलता है? तो थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण निकलता है। प्लवक किसे कहते हैं? एक नया टर्म्स है, नया शब्द है प्लवक। आप लोगों को बहुत से लोगों को सुनने में नया आएगा, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको तो उनके लिए सामान्य सी बात है। तो जलीय वातावरण से सूक्ष्म जीवों को, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को प्लवक कहा जाता है। जो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को हम प्लवक कहते हैं। रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान के लिए कौन सा संगठन क्रियाशील है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान के अनुसंधान के लिए नीफ्री संगठन क्रियाशील है। नीफ्री संगठन हमारा जो है क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पादप व जंतुओं की दुर्लभ जातियों का संरक्षण करने के लिए कौन सा संघ स्थापित हुआ है? तो पादप व जंतुओं की दुर्लभ जातियों की रक्षा के लिए IUCN संघ की स्थापना की गई है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समाना वन जीवोम किसका उदाहरण है? समाना वन जीवोम किसका उदाहरण है? तो समाना वन जीवोम उष्णकटिबंधीय जीवोम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महासागर किस तरीके का पारितंत्र है? महासागर किस तरीके का पारितंत्र है? वह अस्थाई है कि अस्थाई है, टेम्पोररी है कि परमानेंट है? तो महासागर सर्वाधिक अस्थाई पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइकेन तथा मास किसके संकेतक हैं? लाइकेन तथा मास किसके संकेतक है? तो लाइकेन तथा मास प्रदूषण के संकेतक हैं। लाइकेन और मास प्रदूषण के संकेतक हैं। भारत में रेड पांडा किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेड पांडा सिक्किम राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान और कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। ककड़ी का संपूर्ण फल खाने योग्य है? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी लोग ककड़ी खाए होंगे तो उनका हम सभी भाग खा लेते हैं। तो ककड़ी का संपूर्ण फल खाने योग्य है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में अवस्थित है। देहरादून किसकी राजधानी है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ बनाया गया? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश को अब दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी जो है, हमारी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है बदल चुकी है और तेलंगाना की राजधानी भी बदल चुकी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती हो गई है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग किस प्रकार के रोग होते हैं? तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। एक तरीके से जो है यह बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में भोजन लंबे समय तक ठीक रहता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन लंबे समय तक ठीक क्यों रहता है? क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, जो भोजन को खराब कर देते हैं, भोजन को विघटित कर देते हैं। वो रोगाणु कम ताप पर मर जाते हैं, वे अपने काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो यह जो है टॉप 30 क्वेश्चन में हमने जो है 25 क्वेश्चन को आपको बतला दिया है, और इसमें से मैं जो है 5 क्वेश्चन को आपको नहीं बतला पा रहा हूं, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है छोटा पड़ गया है। कुछ हमारी लिखावट इस बार बड़ी लिखाई हो गई है, इसलिए यह क्वेश्चन शामपट पर जो है हम अच्छे से जो है कर नहीं पाए। लेकिन जो है आप इसमें से देखिए इंटरलिंक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंटरलिंक क्वेश्चन में आप जैसे आप कर सकते हैं कि जो है सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब इसी में आ गए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसी में अब एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो है आपका जो है इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चामोली के निकट उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो कुल मिलाकर जो है हम इस बार जो है 25 क्वेश्चन को ही आपको बतला पा रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें और टेट और सुपर टेट की तैयारी आप जमकर करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। जय हिंद।